मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रमिऊण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम मोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी के स्वाध्याय क्रम में अपनी 181 नंबर की गाथा शुद्धोपयोग अधिकार की, उस पर गुरुदेव श्री का व्याख्यान स्पष्टीकरण जो आया है उसके मुख्य अंश अपन देखेंगे। और अभी जो समय सार जी परमागम के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की 6 गाथाएँ 366 से 371 उसके भावार्थ की भी चर्चा चली, और उसके उपरांत 217 नंबर या 218 था, 218 नंबर कलश की भी चर्चा यहाँ चली। इसमें से अपन थोड़ा सा भाव जो गुरुदेव ने स्पष्ट किया देखते हैं। पेज नंबर 313 की नीचे की 2 पंक्ति, विषय वही चला आता है कि रागादि यानी राग द्वेष मोह उद्गल में भी नहीं, राग द्वेष मोह आत्मा के स्वभाव में नहीं, तो स्वभाव की जिसको दृष्टि हुई ऐसे दृष्टिवंत को भी नहीं, मात्र यह मोह राग द्वेष आदि जीव की अज्ञान दशा में उत्पन्न होता हुआ जीव का भाव है, ये स्पष्ट किया। तो देखो अपन नीचे से पढ़ते हैं। ते थी इसलिए राग द्वेष मोह पुद्गल में नहीं, ऐसे ही सम्यक दृष्टि में भी नहीं, मात्र अज्ञान अवस्था में होता हुआ जीव का ही परिणाम है। इतना यहाँ स्पष्ट किया है। अब इसको जरा गुरुदेव फरमाते हैं कि सम्यक दृष्टि में भी नहीं, इसलिए शुद्ध द्रव्य दृष्टि से देखते, द्रव्य स्वभाव वस्तु का स्वभाव देखते, द्रव्य दृष्टि से देखते, वे हैं ही नहीं, वे माने मोह राग द्वेष रूप मलिन विपरीत भाव हैं ही नहीं। कारण ये हेतु जरा बहुत गंभीर है, इसलिए ये पैराग्राफ अपन ने विचार में अपने स्वाध्याय में लिया। देखो, कारण के द्रव्य में नहीं, इसलिए द्रव्य दृष्टि को नहीं, इसलिए द्रव्य दृष्टिवान को भी नहीं। कहते ना सम्यक दृष्टि को राग आदि उत्पन्न ही नहीं होते, तो ऐसी कौन सी बूटी खाली उसने अभी, केवल ज्ञान तो हुआ नहीं है कि जब द्रव्य में नहीं और जिस द्रव्य में नहीं उस द्रव्य की दृष्टि हुई है, तो उस दृष्टि में नहीं तो दृष्टिवान को भी नहीं। लिया ना, ये लॉजिक है। राग द्वेष उत्पन्न होने का कारण द्रव्य में नहीं, इसलिए द्रव्य दृष्टिवान को भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। अब सावधान करते हैं, इसमें एकांत ले जाए ऐसे नहीं चलेगा। फिर
कि राग देश ज्ञानी को किंचित भी होते नहीं, किंचित यह दुख को वेदता ही नहीं। अरे ज्ञानी को दुख होता ही नहीं, ऐसा एकांत ले जाए तो ऐसा भी नहीं है। जितना ज्ञानी को राग होता है इतना दुख है, इतनी आकुलता है, किंतु यहाँ तो अज्ञान रूप से उत्पन्न होते भाव इसको नहीं, अज्ञानमयी राग देश भाव ज्ञानी को नहीं। ज्ञानी को क्यों नहीं? कि उसको उस द्रव्य स्वभाव का ज्ञान भान और दृष्टि हुई है जिसके मूल स्वभाव में राग देश है ही नहीं। इसलिए द्रव्य में नहीं तो द्रव्य दृष्टि में नहीं, इसलिए द्रव्य दृष्टिवान को नहीं, ऐसा लिया। तो पर एकांत ना ले जाना कि किंचित भी नहीं, जरा भी राग देश नहीं। अरे जितनी अस्थिरता है, जितना राग देश का भाव है, जितनी अस्थिरता है उतना राग देश है, जितना राग देश का भाव है उतना दुख आकुलता है। अस्थिरता का भाव होता है, ये ज्ञानी को ज्ञान में गे तरीके पर गे तरीके आता है, होता है, वेदन है, लेकिन यह मेरे स्वभाव का वेदन है ऐसा नहीं, पर गे तरीके जानने में आता है। देखो वेदन में भी आता है तो भी दृष्टि की प्रधानता की मुख्यता में इसको अपना गिनने में नहीं आया। बड़ा इसका गोटा है अभी, बड़ी विपरीतता है। एक जगह आया था कि एक कहे कि ज्ञानी को बिल्कुल ही राग नहीं, एक कहे कि ज्ञानी को जो राग है वो कर्म का कराया है, आत्मा का नहीं, यानी कर्म से विकार की उत्पत्ति हुई। ये भी खोटा, ये भी खोटा। यानी राग देश की खान क्या है? इन गाथाओं में प्रश्नोत्तर आए थे ना, वह राग देश की खान क्या है कि जीव का अज्ञान ही उसकी खान है। तो अज्ञान मिटा तो खान बंद हो गई, लेकिन अभी जितनी अस्थिरता है उतना रागादि भाव है, वेदन में आता है। ये ध्यान रखना है ना। ऐसा लगता है कि ज्ञानी को तो राग परगे तरीके है, तो जैसे ये माइक है, जैसे ये टेबल है, ऐसा परगे है कि ना, वेदन में आता हुआ वेदन का भाव परगे है। ये मेरा वेदन नहीं, ऐसे करके लोगों को लगता है, समझ में थोड़ा सा ही फर्क रह जाए ना तो ये लगता है कि वेदन में ही नहीं आता। हाँ, वेदन में नहीं आता तो पूर्ण सुख। भाई दुख आंशिक साधक हुआ है ना, सम्यक दृष्टि, तो आंशिक सुख है और आंशिक दुख है, और पूर्ण सुख केवल ज्ञान दशा में है। तो यदि अभी दुख ही आंशिक नहीं बचा तो फिर केवल ज्ञान दशा होनी चाहिए। फिर संवर निर्जरा तत्व क्या, शुद्धि की वृद्धि क्या, शुद्धि और शुद्धि की वृद्धि, संवर निर्जरा, शुद्धि की वृद्धि, तो फिर ये क्या है? शुद्धि की वृद्धि अपने आप में ये शब्द सूचना देता है कि शुद्धता पूरी नहीं, तो शुद्धता पूरी नहीं उसको दूसरे शब्दों में कहो कि अशुद्धता बाकी है। पूर्ण सुख नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी अपूर्ण या दुख का अंश अभी बाकी है। यही तो मतलब हुआ कि नहीं हुआ? भाई साहब कैसे हो?
हम तो पूर्ण सुखी हैं, ये तो लौकिक की बोलचाल। कोई कहे कि ठीक है, अब पूरी बात क्या कहें, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको अभी दुख की दशा है। देखो अभी तो गोटा, मोटो आनो गोटो छे, मोटो माने बड़ा, इसका गोटा नाम विपरीतता है। क्या विपरीतता चली आती है तीनों संप्रदाय में? कर्म से होता है, कर्म से होता है। ये था अपना उस भावार्थ में से, और कलश का भावार्थ अपन पढ़ते हुए एक पैराग्राफ उसका भी देखते हैं। 315 पर 3 पंक्ति का भावार्थ है, 218 नंबर कलश है। उसी अर्थ के की सूचना रूप है जो अभी गाथाएं चली कि राग देश कोई जुदा द्रव्य नहीं है। जीव के अज्ञान भाव से राग देश परिणाम होता है ना। इसलिए सम्यक दृष्टि होकर तत्व दृष्टि से देखने में आए तो वे राग द्वेष कुछ भी वस्तु नहीं है, ऐसा दिखाई देता है। तो कलश में तो ये कहा कि इस तत्व दृष्टि के द्वारा इस राग द्वेष का जो शेष राग द्वेष है उसका भी क्षय करो। काय के द्वारा करो? तत्व दृष्टि के द्वारा। और ऐसा होने से, अब निमित्त का यहाँ लिखा भावार्थकार ने, घाती कर्म का नाश होकर, घाती कर्म का नाश होकर निमित्त की तरफ से बताया। हुआ क्या है कि परिणति में जो राग देश की अशुद्धता अस्थिरता से होती थी, वह तत्व दृष्टि के द्वारा वह अशुद्धता समाप्त हो जाने से वहाँ पर केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसमें एक गुरुदेव का पैराग्राफ है, 1 या 2 हैं, देखते हैं थोड़ा। ये है 317 पेज पे, देखो बीच में है, ये राग और द्वेष नहीं द्रव्य वस्तु में, और नहीं पर वस्तु इसको राग द्वेष कराती। वही विषय है जो 6 गाथाओं का आया, वही विषय है। इस विषय में आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने उसी के अर्थ को, उन 6 गाथाओं के अर्थ को स्पष्ट करते हुए यहाँ पर एक प्रेरणा वाक्य और कहा कि हे सम्यक दृष्टि, तुम तत्व दृष्टि के द्वारा इस राग देश मोह को प्रकट रीति से क्षय करो, इसको निपटा दो, ऐसा प्रेरणा की। देखो वो अपन देखते हैं, यह राग और द्वेष नहीं है द्रव्य वस्तु में, और नहीं पर वस्तु इसको नाम जीव को राग द्वेष कराती है। इसलिए तत्व दृष्टिवंत होकर के, यानी तत्व दृष्टिवंत जोई ने तत्व दृष्टिवंत होकर तत्व को देखकर, तत्व के आश्रय पूर्वक राग द्वेष को क्षय करो। राग द्वेष है अवश्य, कहाँ? अस्थिरता में ज्ञानी धर्मात्मा साधक को है अवश्य, अस्थिरता में, अज्ञान पने का नहीं, अज्ञान पने वाला राग नहीं, अस्थिरता में है अवश्य। इसको क्षय करो। कैसे क्षय करना है निर्देश भाई? क्या आचार्य भगवान कहते हैं? तत्व दृष्टि से, यानी तत्व स्वरूप का अपने आत्म स्वरूप के आलम्बन के द्वारा, आश्रय के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा क्षय करो। यही तो कहा आचार्य भगवान ने। देखो अज्ञान पने से नहीं होते, तत्व दृष्टि द्वारा, तत्व दृष्टि द्वारा। फिर कहा गुरुदेव श्री ने, कोई क्रिया कांड द्वारा कर्म को खपाओ, ऐसा नहीं कहा आचार्य भगवान ने। क्यों? कि उससे खपते ही नहीं हैं, इसलिए। उससे क्या होते हैं कि और बंधते हैं। क्षय कहाँ से होगा? समझना बात को। क्रियाकांड यानी
व्रत उपवास आदि देह की क्रिया उसको तो रखो दूर, उससे यहाँ कुछ होए, अरे यहाँ तो विकार भी नहीं होता उससे, तो विकार का क्षय कहाँ से होगा? उसको तो करो हमारी इस सीमा से, यानी पहली पेशी में इसको तो बाहर करो। अब विचार में रह गया क्या कि वह जो भाव कर्म रूपी राग देश है, वो ये जो व्रत तप उपवास का जो परिणाम है वो राग का भाव है कि वीतराग भाव है? अपन तो तौल लेते हैं हाल के हाल, जो सबकी राय हो, बहुमत से जो बात हो वो मान लेंगे, फिर तो सिद्धांत तो सामने है ही, पर बहुमत क्या कहता है कि ये व्रत तप उपवास अनशन अवमोदर्य आदि जो परिणाम, क्रिया नहीं, परिणाम जीव की परिणति में उत्पन्न होता अस्थिरता से, साधक को लिया ना, साधक को लिया है, तो अस्थिरता में उत्पन्न होता व्रत तप उपवास अनशन अवमोदर्य का परिणाम राग है कि वीतराग भाव है? पक्की बात है। तो अब ये बताओ कि राग भाव से राग भाव कैसे मिटता है? राग भाव से राग भाव कैसे मिटाया जाता है? राग भाव मिटाया तो वीतराग भाव से जाएगा, और वीतराग भाव की उत्पत्ति वीतराग स्वरूप के आलम्बन एकाग्रता से होगी। तो यहाँ आचार्य परमात्मा फरमाते हैं कि तत्व दृष्टि द्वारा यह जो रागादि अस्थिरता रूप अभी परिणति में हैं अवश्य, उनको तत्व दृष्टि द्वारा प्रगट रीति से क्षय करो। प्रगट रीति से क्षय करो का अर्थ है कि पर्याय में उनकी प्रगटता न रहे। कहाँ होते हैं वे? पर्याय में। वस्तु में तो है नहीं, परद्रव्य में है नहीं, तो पर्याय में है, पर्याय में से नाश करो। तो ये तो लॉजिक आ गया अपने सामने कि राग से राग नहीं मिटता। कैसे मिटेगा राग से? राग से राग नहीं मिटता, राग वीतराग भाव से मिटता है। अंधेरे से अंधेरा मिटाओ। अंधेरा है कमरे में, तो अंधेरे से कैसे अंधेरा मिटाया जाता है? ऐसी कोई रीति बताओ। तो अंधेरा कैसे मिटेगा? कि अंधेरा प्रकाश से मिटेगा। तो राग से राग नहीं मिटेगा, राग वीतरागता और वीतराग स्वरूप के आलम्बन। वीतरागता कहाँ से प्रकट होगी? कि वीतराग स्वरूप के आलम्बन से। देखो, इतनी तपस्या करो, इतने अपवास करो, इतनी यात्रा करो, कि इतनी आंबेला करो। आंबेला माने वही उपवास अनशन अवमोदर्य आदि, तो कर्म खपेगा, ऐसा नहीं कहा है। फिर 5 पंक्ति छोड़कर देखना, 4 पंक्ति हैं। सम्यक दृष्टि पुरुष तत्व दृष्टि द्वारा उनको माने राग देश को प्रगट रीति से क्षय करो। इसका अर्थ हुआ कि राग देश है अवश्य अभी। आ गई ना बात? सम्यक दृष्टि से कहा, ज्ञानी धर्मात्मा से कहा, श्रावक से कहा, मुनिराज से कहा। मुनिराज ने यानी सर्वज्ञ देव ने क्या कहा कि राग देश को प्रगट रीति से क्षय करो, मतलब है अभी। लेकिन कौन सा? कि अज्ञान का राग देश नहीं है, किंतु अस्थिरता का राग देश है। इसको तत्व दृष्टि के जोर द्वारा उस राग देश को क्षय करो। एन पूर्ण अचल अर्चिह सहजम ज्ञान ज्योति ज्वलती, कि जिससे आत्मा की तत्व दृष्टि द्वारा, ध्रुव दृष्टि माने ध्रुव स्वभाव की दृष्टि, दृष्टि ध्रुव नहीं होती, दृष्टि तो पर्याय होती है। ध्रुव स्वभाव की दृष्टि द्वारा, स्वभाव की ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि के आश्रय से
कर्म खपते हैं, राग खपता है, विकार खपता है, तो उसके खपने से क्या होता है कि पूर्ण और अचल जिसका प्रकाश है, ऐसा ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर का जो भाव परिपूर्ण है वो पर्याय में प्रकट होता है। ये चर्चा अपनी समय सार जी के आधार से जो अभी अपन ने सीडी सुनी थी उसमें से कुछ अंश अपन ने देखे। और कारण कार्य नियम में नियम सार जी परमागम की 181 गाथा, इस पर अपन स्वाध्याय अपन कल करी थी इसकी गाथा, उसकी टीका पर, और एक पैराग्राफ इसकी उत्थानिका के संबंध में अपन ने पढ़ा था। एक बार अपन इसका हरि गीत पढ़ते हैं, पेज नंबर 337 है। जहाँ कर्म नहीं नो कर्म चिंता, आर्त रौद्रो भय नहीं। जहाँ धर्म शुक्ल ध्यान छे नहीं, त्याज मुक्ति जानिवी। देखो इसमें कहा, ये दोबारा पढ़ लेते हैं, टीका यहाँ से लिखा है, 4 पंक्ति हैं। यह सर्व कर्मों से विमुक्त यानी रहित, सर्व कर्म में जड़ और भाव है ना, जड़ कर्म भाव कर्म सब आ गए, उससे रहित ऐसे ही शुभ अशुभ और शुद्ध ध्यान तथा ध्येय के विकल्पों से विमुक्त, शुभ ध्यान और अशुभ ध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये किन को नहीं कि सिद्ध को नहीं, सिद्ध भगवंत को नहीं है शुभ ध्यान, नहीं अशुभ ध्यान, नहीं आर्त ध्यान, नहीं रौद्र ध्यान, नहीं धर्म ध्यान, नहीं शुक्ल ध्यान। ये ध्यान और ध्येय के भेद के विकल्प से मुक्त परम तत्व के स्वरूप का कथन है। किसका कथन है भाई जी? सिद्ध भगवान के यहाँ ध्यान नहीं है, इस बात का यहाँ कथन किया। तो सिद्ध भगवान को नहीं है मतलब मेरे स्वरूप में भी ये नहीं है। वे कार्य परम तत्व हैं, मैं कारण परम तत्व हूँ। नीचे गुरुदेव श्री फरमाते हैं, परम तत्व सिद्ध भगवान अशरीरी हुए, ये और ये परम तत्व भगवान आत्मा, ये दोनों का कथन है। आगे देखते हैं, देखो 338 पेज ऊपर की 6 पंक्ति छोड़कर। सदा निरंजन होने के कारण, सिद्ध भगवान तो सदा निरंजन है, ऐसे ये आत्मा भी त्रकाल निरंजन है। सिद्ध भगवान निरंजन कहते हैं कि नहीं? निरंजन निराकार सिद्ध भगवंत है, तो सिद्ध भगवंत निरंजन है। अंजन नाम मेल का अंश भी जहाँ नहीं, उसका नाम अंजन माने मेल, निरंजन माने नहीं, निषेधात्मक शब्द है विशेषण। तो निरंजन माने जहाँ अंजन नामक मेल बिल्कुल नहीं, ऐसे सिद्ध भगवंत निरंजन है और ये आत्मा भी निरंजन है। देखो, सिद्ध भगवान तो सदा निरंजन है, ऐसे ये आत्मा भी त्रकाल निरंजन है, सदा निरंजन। तीनों काल भगवान राग के अंजन और मेल से रहित प्रभु है ये निरंजन नाथ। अंजन अंजन नी अंजन, नी माने निषेधात्मक, नहीं है ऐसा। पुण्य और पाप के विकल्प अंजन यानी मेल यानी कालप है। कालप समझ गए? कालापन। इससे भगवान आत्मा निरंजन है। समझ में आया? सदा निरंजन, तीनों काल प्रभु तेरी जात में, तो हमको पुकारते हैं। मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी हमको पुकारते हैं। प्रभु तेरी जात में तो निरंजनता है। सोना है ना, सोना, तो खदान में जो सोना निकला वो सोना निरंजन है कि नहीं? तो अभी कहाँ? अरे अभी ही है।
सोना यदि तब नहीं है तो कभी नहीं है। सोना खदान से निकला, उस समय वहां जो सोना है वो सोना निरंजन है कि नहीं है? यदि वह वहां ही निरंजन नहीं है तो तुम 16 बार तपाओ के 16,000 बार तपाओ, वो निरंजनता को प्राप्त हो सकता नहीं। वह वहां खदान में रहा सोना भी, वह उस समय भी निरंजनता के स्वभाव से भरपूर है। बोलो, ये अंदर में इसका हर्ष, उत्साह, महिमा और उसकी गरिमा अपने को विकल्पात्मक ज्ञान में भी यदि लगेगी तो निश्चित ही वह अनुभव रूप भाव में भी वह महिमावान पदार्थ निश्चित प्राप्त होगा। क्योंकि ये जगत की रीति है, जगत की रीति है, व्यवस्था ही इस प्रकार है। जगत माने लोक नहीं, पूरा जगत 6 द्रव्यों का समुदाय, उसकी रीति ऐसी है। उसमें जो जीव पदार्थ है उसको जिसकी महिमा होती है उधर उसकी वृत्ति चलती है। सहज है, सहज है, नहीं है ऐसा। आप फल के ठेले पे भी जाओ, आपको बेर नहीं लेना, आपको एप्पल लेना है, एप्पल की आपको महिमा है, तो बेर की तरफ दृष्टि जाती नहीं, एप्पल की तरफ अपने आप जाती है। क्या हो जाता है वहाँ? कुछ करना पड़ता है अलग से तैयारी? कुछ नहीं। जैसा निर्णय है यहाँ पर वैसा कार्य अपने आप बन जाता है कि नहीं बन जाता है? उसी अनुसार उपयोग, निगाह सब वहां चली जाती है कि नहीं चली जाती है? तो यहां भी यही बात, अपनी निरंजनता की जात को पहचानना है। देखो, अंजन यानी मैल, आंख में अंजन लगाते ना, ये आंख में अंजन, काजल, तो काजल का तो नाम ही काजल, काला है। तब यह अंजन से बलि सोवे ऐसा कहते हैं। कौन से अंजन से? वो जो काजल लगाया जाए नेत्रों में, उससे नेत्र शोभित होते हैं, ऐसा अपन लोग कहते हैं। लेकिन यह चैतन्य भगवान स्वच्छ धवल वस्तु, ये धवल तो एक उपमा के लिए कहा। गुरुदेव कहते हैं, नारियल का दृष्टांत देते हैं गुरुदेव। छाल ऊपर की, फिर हार्ड वाला कवर, और अंदर जो गोला है उस पर लालप रूप जो उसकी वो, और अंदर श्वेत धवल जो है वह, ऐसा में शुद्धात्मा 9 कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहे। इस धवल स्वरूप आत्मा में अंजन बताओ अशोभा का प्रतीक है कि शोभा का प्रतीक है? अशोभ है, ये लिखा यह अंजन से अशोभित हुए, ऐसा। आगे अगला बोल है पेज 339, नीचे के दो पैराग्राफ है। देखो, तीनों काल निरूपाधि स्वरूप वाला होने के कारण। देखो भाषा, अब तीनों काल की बात कर रहे हैं तो अपने आप समझ जाओ इस परम तत्व की बात चल रही। सिद्ध भगवान की दशा की तरफ से बात करेंगे तो तीनों काल की बात नहीं करेंगे। सिद्ध की दशा की बात करेंगे तो सिद्ध की दशा की बात तीनों काल करके कैसे करेंगे? जब तीनों काल की बात करी तो किसकी बात करी? कि मेरे इस चैतन्य भगवान आत्मा अनादि अनंत वस्तु की बात करी। तीनों काल निरूपादि स्वरूप वाला होने के कारण भाषा, मन और शरीर इसमें नहीं है ना। ये शरीर भी नहीं, भाषा नहीं, मन नहीं, 5 9 कर्म नहीं, 3 प्रकार, शरीर नहीं, भाषा नहीं, मन नहीं, 5 हो गए। तो पांचों किसमें नहीं? मेरे में है ही नहीं। कब नहीं? कि तीनों काल नहीं।
तो अभी जो है वो मैं थोड़ी हूं। है कि नहीं? तो मन रहित होने के कारण चिंता नहीं, भाषा नहीं, मन नहीं, शरीर नहीं, यानी 5 प्रकार के 9 कर्म नहीं। अब जब मन नहीं तो चिंता नहीं। क्यों? कि विकल्प की उत्पत्ति है कैसे होती है कि मन के अवलंबन से वर्तते उपयोग दशा जब बहिर्मुख, क्योंकि मन के अवलंबन में जो उपयोग वर्तता है नियम से बहिर विषयों के प्रति वर्तता है। मन के अवलंबन से आत्मा के प्रति वर्तता नहीं। क्यों? कि ये आत्मा मन के द्वारा यानी मन के अवलंबन में वर्तते ज्ञान से अगोचर है, अगम्य है। मन के आलम्बन में वर्तते ज्ञान के द्वारा यह आत्मा गोचर नहीं होता, गम्य नहीं होता, जानने में नहीं आता। तो नियम है कि मन के आलम्बन या मन के निमित्त पने में वर्तता जो ज्ञान का परिणमन है वह नियम से बहिर विषयों के प्रति का है, और बहिर विषयों के प्रति का होने से वहाँ राग देश की उत्पत्ति है। इसका भी एक नियम है कि रागी को राग होता है। ठीक है, तो चिंता नहीं। फिर गुरुदेव श्री स्पष्ट करते हैं, भगवान आत्मा में मन कहाँ है? लो, आप कह रहे हो मन नहीं है, हम कह रहे हैं कि लो हम ही तो संगी पंचेंद्रिय है। मन सहित वाले को संगी कहा, मन रहित वाले को असंगी कहा, तो हम तो संगी पने को प्राप्त है ना। अरे संगी पने को तुम प्राप्त नहीं हो, मन का यहाँ संयोग है, इतना सूचित करने को संगीपना यहाँ कहा जाता है। कोई कौन सा जीव संगी और कौन सा असंगी बताओ? तो शास्त्र में जो कहे 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संगी, 5 इंद्रिय, असंगी, ये सब जो कहे तो तुमने अच्छे से पढ़े नहीं। वहां लिखा है अब व्यवहार जीव का स्वरूप कहते हैं। पढ़ना, प्रवचन सार पढ़ना। अब व्यवहार जीव का स्वरूप कहते हैं। व्यवहार जीव माने क्या होता है कि वह जीव नहीं है, कहने में आया है। व्यवहार का क्या अर्थ है राकेश भाई? ऐसा है नहीं। तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संगी असंगी, ये जीव है कि नहीं है? कि कभी नहीं है, ये कभी जीव नहीं है। वो तो जीव के इस प्रकार के संयोग देखकर जीव की पहचान कराने के लिए ये कहने में आया, जैसे घड़े में पानी रखा है, कलशा में पानी रखा है, लोटे में पानी रखा है, गिलास में पानी रखा है, तो गिलास का पानी, लोटे का पानी, ऐसा कहते कि नहीं कहते? तो बताओ पानी कब लोटा हो गया? तो मन कहाँ है? ऐसे सिद्ध को मन कहाँ है? क्या शैली है, जरा देखो तो सही। मुनिराज उधर से बात करते हैं, गुरुदेव इधर से बात करते हैं। देखो फर्क पड़ गया बात में? फर्क नहीं है, वजन बढ़ गया। उन्होंने वहां से बात करी कि सिद्धों को मन नहीं और इस आत्म तत्व के भी मन नहीं। गुरुदेव कहते हैं इस भगवान आत्मा के मन नहीं, ऐसे ही सिद्धों को मन नहीं। बोलो, क्योंकि पहले कार्य होता है कि पहले कारण होता है? कोई कार्य हो उसका कारण पहले है ना। तो ये कारण तत्व में नहीं, इसलिए कार्य तत्व में नहीं, ये वाली बात।
वो तो प्रकट दशा है, इसलिए कार्य बताकर कारण की पहचान कराते हैं अज्ञानी को। लेकिन अज्ञानी को पहचान कराते हैं, लेकिन अज्ञान मिटते ही यह बात अंदर से उदित होती है कि जैसा मैं हूं वैसे आप हैं। देखो किसकी चिंता, मन होए तो चिंता होए, किसकी चिंता समझ में आया। भगवान आत्मा निश्चिंत स्वरूप है। लो अभी कहा था निरंजन स्वरूप है, अब क्या कहा, निश्चिंत स्वरूप है। बोलो ऐसा तेरा तत्व अनादि का ऐसा है, लेकिन माना नहीं, माना नहीं। क्या होए, हाँ घर में 5-10 किलो सोना रखा है, सोना रखा है 5-10 किलो, और नगद रुपया नहीं है, एक गेहूं नहीं है, सब्जी नहीं है, आटा नहीं है, घी तेल नहीं है। तो अब कह रहा है कि हम तो भूखों मर रहे हैं। तो किसी ने कहा तुम पे है ये सोना, तो फिर क्यों भूखों मर रहे हैं, इतना ही तो कहेगा, और इससे ज़्यादा कहने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। तुम पे है ना ये सोना, तो फिर क्यों भूखे मर रहे हो, कि ये कहाँ सोना है, तो बस तो तुम भूखे ही मरोगे। सोना है, सोने को सोना माना नहीं, इसलिए भूखों मर रहा है। ऐसे ही यह जीव अनादि अनंत त्रिकाल निरूपादि स्वरूप निरंजन निश्चिंत स्वरूप वस्तु है। माना नहीं, माना नहीं तो भूखों मर रहा है, माने दुख में ही परिणमित हो रहा है। माने तो क्या हो जाए, सुखी हो जाए। माना नहीं, मानता बीजे नाखी दीदी, यानी अपने आप रूपता की मान्यता रागादि भावों में और रागादि के निमित्त ये शरीर आदि में यह मैं हूँ ऐसे डाल दिया है। देखो और अगला बोल, औदायक आदि विभाव भावों के अभाव होने के कारण कलश में तो सिद्ध ही लेंगे चोखा, आगे कलश आने वाला है ना, उसमें तो सीधी सिद्ध की ही बात करेंगे, कलश में लेंगे। कहते हैं कि सिद्ध भगवान में उदय उपशम आदि है नहीं, ऐसे आत्मा में ये उदय उपशम आदि कुछ है नहीं अंदर। देखना अब जरा धीरे से समझना बात को। सिद्ध के संदर्भ से बात करी जाएगी तो सिद्ध दशा का नाम है, तो वहाँ छायक भाव गिना जाएगा। सिद्ध की बात करेंगे ना, सिद्ध भगवंत, तो सिद्ध भगवंत जो कहा वो दशा पर से ही तो कहा, तो दशा पर से कहोगे तो सिद्ध भगवंत में उदय उपशम आदि भाव नहीं, छायक भाव है, ये बात ली जाएगी। लेकिन यह सिद्ध स्वरूप आत्मा जो है इसमें तो छायक भाव भी नहीं। अरे एक बार अपनी महिमा तो लाओ। ऐसे आ जाती है ना, भले अपन ने मान लो न्यूयॉर्क नहीं गए कि दुनिया के और बड़े बड़े शहर हैं वहाँ नहीं गए, वहाँ के बारे में अपने को अखबार से इंटरनेट से कहीं से भी ये जानकारी मिली। अब वो आता ना कौन सा बुर्ज खलीफा, इतना ऊंचा इतना ऊंचा इतना ऊंचा, तो उसकी ऊंचाई को के प्रति की हमको विस्मयता तो आती है, विकल्प में आती है ना उसकी जानकारी, और इतना ऊंचा, ओहो, ऐसी विस्मयता तो कम से कम लाओ। हमें उसकी तो आती है, हाँ, वो जड़ पदगल के अनेक प्रकार के रूप आकार आदि की तो हमें विस्मयता आती है, लेकिन इसकी विस्मयता माने एक बार अंदर में ऐसा लगे तो सही, विकल्पात्मक ज्ञान की बहिर्मुख भाव में भी ये तो लगे कि
ऐसा मैं वह हूँ जिसमें उदय उपशम आदि तो नहीं, छायक भाव भी नहीं है। ऐसा एक परम पारणामिक भाव स्वरूप है। देखो लिया इसमें सिद्ध भगवान में उदय उपशम आदि है नहीं, ऐसे आत्मा में ये उदय उपशम आदि कुछ है नहीं अंदर। ये तो छायक भाव भी आत्मा में नहीं, छायक भाव भी इसको एक स्वयं की पूर्ण अखंडता की अपेक्षा से एक अंश दशा को भी पर द्रव्य कहकर, पर भाव कहकर हे ठहराया है। बोलो, पंक्ति जरा बड़ी है, गंभीर है। छायक भाव, छायक भाव कौन सा भाव है कि छायक भाव पर्याय भाव है। पर्याय भाव होने से उत्पन्नता और विनष्टता के स्वरूप वाला है ना। भले परिपूर्णता का भाव हो लेकिन उत्पन्नता और विनष्टता के स्वरूप वाला है। और ये जो स्वयं है ये अखंडता के स्वरूप वाला है, और वह पर्याय भाव खंड भाव के स्वरूप वाला है। खंड पड़ जाता ना, उत्पाद व उत्पाद व, भले वैसा का वैसा होता है पर वह का वही तो नहीं होता, तो वैसे का वैसा होता होने से वह खंड रूप भाव है और ये अखंड रूप भाव है। तो इस अखंड की अपेक्षा से उस अंश रूप खंड रूप दशा को भी, छायक भाव को भी पर द्रव्य कहकर, पर भाव कहकर हेय ठहराया है। इसकी नजर में ऐसा आत्मा है, ऐसा जहां तक ना आए, जिसकी नजर में कि आत्मा तो ऐसा है, ये जब तक नजर में नहीं आता तब तक आत्मज्ञान और आत्मदर्शन होता नहीं। भाई सुबह में पूछते थे क्या करना, ये कहते हैं करना क्या साहब, आप तो हमें बता दो। सबका प्रश्न है, हमें बता दो करना क्या है, क्या करें साहिब। तो कहते हैं बराबर इसकी समझन चाहिए, लो बस यही करो और कुछ ना करो। बाकी काम स्वतः ऑटोमेटिक सिस्टम में होगा, ऑटोमेटिक सिस्टम में। तुम तो समझन करो, समझन जितनी स्पष्ट और जितनी क्लियर होगी, कांच क्रिस्टल क्लियर है ना, ऐसी क्रिस्टल क्लियर समझ होगी तो स्वरूप की महिमा की गरिमा के गौरव से ये उपयोग उसकी रुचि में दौड़ करके उसका आलम्बन ले लेगा। तुम उसकी चिंता छोड़ दो। सच कहते हैं, अभी अपन बैठे हैं ना सब स्वाध्याय के निमित्त से यहाँ बैठे हैं, तो ये बात नक्की कर लो, सम्यक दर्शन के लिए हम स्वाध्याय नहीं करते, क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए स्वाध्याय करें तो सम्यक दर्शन के लक्ष्य वाले हो गए, और सम्यक दर्शन के लक्ष्य से सम्यक दर्शन होता नहीं। हमें तो एक अपने आत्म स्वरूप की, आत्मा अनात्मा के स्वरूप को भली भांति जानकर उसकी स्पष्ट समझन होना चाहिए, उसकी रुचि और महिमा होना चाहिए, बाकी काम ऑटोमेटिक होगा। जिस रीति से है इस रीति से ज्ञान करना, ज्ञान आकर के पछी अंदर ढले तब अनुभव होता है। ज्ञान तो हो, जिसमें ढलना है उसका स्वरूप का बराबर समझन तो हो। ये तो सिद्ध को जिस रीति से व्यवहारू विकल्प से लक्ष्य में, श्रद्धा में, विश्वास में लेना चाहिए, ऐसी रीति से ना आए तो अंतर में इसका जवाब नहीं आता। ये बहुत गंभीर पंक्ति गुरुदेव की है, देख लो, ऐसे सामान्य नहीं है ये। देखना यशवंत भाई क्या कहते हैं, सिद्ध का जो स्वरूप प्रगट दशा में है ना, सिद्ध भगवान का भूतकाल देखेंगे तो वे भी ऐसे ही मिथ्या दृष्टि थे, है ना। लेकिन सिद्ध की अभी जो प्रगट अवस्था है
उस प्रकट अवस्था में उनका जो प्रकट भाव है वो वास्तव में आत्मा का असल स्वरूप है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रकट दशा में ये सिद्ध कर दिया कि जगत का प्रत्येक आत्मा सिद्ध समान है। तो सिद्ध कर दिया ना, सिद्ध समान तो हमने कहने को कहा, यानी ऐसा ही त्रिकाल निरूप आदि निरंजन निश्चिंत स्वरूप है, ये सिद्ध किया है ना सिद्ध भगवान ने। तो कहते हैं उनका जैसा स्वरूप है सिद्ध भगवंत का, वैसा व्यवहारू कहा ना, व्यवहारू का अर्थ है कि विकल्प रूप बहिर्मुख ज्ञान में, विकल्प से लक्ष्य में लिया ना, यानी विकल्पात्मक बहिर्मुख ज्ञान में जब तक सिद्ध भगवंत का जैसा प्रकट पर्याय में स्वरूप है, ऐसा स्वरूप जब तक विकल्पात्मक बहिर्लक्ष्य रूप ज्ञान में, श्रद्धा में, विश्वास में नहीं लेगा। ऐसे पढ़ लिया, इसको लेना चाहिए, ऐसी रीति से ना आए। तो ऐसा जो यदि विकल्पात्मक ज्ञान में भी सिद्ध का प्रकट जैसा स्वरूप है, वैसा ही जब तक ज्ञान में नहीं लेगा, विकल्पात्मक ज्ञान में नहीं लेगा, तब तक इस आत्मा अंदर से जवाब नहीं देगा। ये आत्मा अंदर से जवाब नहीं देगा का अर्थ क्या है कि आत्मा को आत्मा तरीके देखे और उस आत्मा में आत्मा का जवाब आनंद तरीके आए, इसका नाम है आत्मा अंतर से जवाब देगा। दोबारा वर्तमान आत्मा का उपयोग जब सिद्ध भगवान के समान अपने त्रैकालिक स्वरूप को आत्मा तरीके देखता, श्रद्धता, प्रतीति करता, परिणमता है, तब उस उपयोग में आनंद आदि अनंत गुणों का पवित्र अंश प्रकट होता है। ये आत्मा का जवाब है, ये आत्मा का जवाब है। जैसे किसी के घर गए, कुंडी खटकाई, कॉल वेल बजाई, तो अब उधर से जवाब आना चाहिए ना। और यदि नहीं आए तो आप कल को जब मिले तो आप कहोगे हम गए थे, हमने बहुत खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। इसको जब उपयोग खटखटाए यानी इसका आलम्बन ले, तो इसका आलम्बन ले तो कैसा स्वरूप है उसका आलम्बन ले कि जैसा सिद्धों का प्रकट अभी वर्तता है, ऐसा ही मेरा त्रैकालिक स्वरूप है। ऐसे विश्वास द्वारा अपने स्वरूप को खटखटाए, नाम स्वरूप का आलम्बन ले, तो ये स्वरूप जवाब में आनंद, शांति, वीतरागता और अनंत गुणों की निर्मलता के अंश को वहाँ प्रकट भाव से प्रस्तुत कर देता है। इसका नाम है आत्मा जवाब देता है। समझ में आया? तो जवाब कब तक नहीं आएगा कि जब तक सिद्ध से एक राई रत्ती भी अपने को कम स्वीकार करोगे, तब तक जवाब नहीं आएगा। बोलो। तो पहले विकल्पात्मक बहिर्मुख ज्ञान में अपने को सिद्ध समान 100% स्वीकार करो। हैं? कल्पना क्यों करना? ये सब आचार्य भगवान ने सर्वज्ञ के द्वारा कही गई बात है। इसको खूब युक्ति पर तोलो, न्याय से देखो, समझो, विचार करो। कल्पना का क्या काम है? कल्पना करेंगे तो जवाब नहीं आएगा। नक्की करके उपयोग को उधर झुका दो, तो वो झुका दो तो कहने में आता है, वास्तव में वो सहज झुक जाता है।
और झुकते ही उसी पर्याय में जैसा सिद्धों को परिपूर्ण भाव प्रकट है उसका आंशिक भाव यहाँ प्रकट होता है। ये वाली चर्चा अपनी आई। इसमें एक और चर्चा है, चूँकि समय हो चुका है, मैं बस थोड़ा जिज्ञासा के हेतु से 341 पेज पर आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें जो चर्चा आई है वो सब बहुत गंभीर है। तो जैसे कहा कि यहाँ पिछली बार आई थी ना, परसों शायद, यथाख्यात चारित्र और छायक ज्ञान भी आत्मा में है। आत्मा में एक तरफ कहना कि ये परम पारिणामिक स्वरूप चार भावों से अगम्य अगोचर रहित है, लेकिन जब सिद्धों की बात करी तो सिद्ध दशा छायक भाव से पहचानी जाती है, यथाख्यात चारित्र से पहचानी जाती है। तो ये आत्मा यथाख्यात चारित्र स्वरूप है, छायक ज्ञान माने पूर्ण ज्ञान स्वरूप है। तो वो पूर्ण ज्ञान स्वरूप अभी है क्या? वो ज्ञान का अभी स्वरूप सामान्य तो हमने मान लिया, लेकिन सर्वज्ञत्व शक्ति भी अभी मौजूद है क्या? कि हाँ है ना। तो सर्वज्ञत्व शक्ति है तो यथाख्यात चारित्र की भी शक्ति यहाँ पर है। वो कैसे घटित होती है उसकी चर्चा यहाँ ली है गुरुदेव ने 341 पेज पे, पढ़ भी सकते हैं आप, और नहीं तो अपन इसको कल चर्चा में लेंगे। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी